नमस्कार। जब 26/11 का हमला हुआ था तो हर भारतीय की इच्छा थी कि इस हमले का हम बदला ज़रूर उठाएं। लेकिन क्या उस समय की यूपीए गवर्नमेंट ने 26/11 का बदला लेने की कोशिश की? कुछ कोशिश नहीं की। ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्होंने हिंदू टेरर ये एजेंडा आगे पुश करने की कोशिश की। ये यूपीए गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने हिंदू टेरर के एजेंडा को आगे पुश करने की कोशिश की, वैसे ही एक हफीज सईद जैसे थर्ड क्लास आदमी भी खड़े रह के अपनी तरफ उंगलियां पॉइंट करने लग गया कि आप पाकिस्तान को टेरर नेशन कहते हो, लेकिन आप आपके सॉइल पर भी तो हिंदू टेररिस्ट को हरबर कर रहे हो। तो ये हिंदू टेरर कॉन्स्पिरेसी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान ये हिंदुस्तानियों का रहा है। अब जब हिंदू टेरर ये एजेंडा को प्रमोट किया जाता है, जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उस समय सिर्फ हिंदुओं का इंसल्ट नहीं होता है, हिंदुओं का ही सिर्फ अपमान नहीं होता है, लेकिन ये अपमान हर शख्स का होता है कि जो हिंदू भूमि को अपनी सिविलाइजेशनल लैंड मानता हो। भले वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये एवं मुसलमान भी जो हो, कि जो हिंदू भूमि को अपनी सिविलाइजेशनल लैंड, अपनी सांस्कृतिक लैंड मानता हो। अब हिंदू टेरर ये यूपीए कॉइन टर्म है। हिंदू टेरर ये वास्तव में एग्जिस्ट करता ही नहीं, और क्यों नहीं करता है ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा, ये अपनी सिविलाइजेशनल लैंड है, तो हर हिंदुत्ववादी का सपना ये अखंड भारत को जोड़ना है, ना कि भारत के टुकड़े करना। अगर कोई हिंदू उठकर खड़े रहे और कहे कि उसे भारत के टुकड़े करने हैं, तो हम उसे टेररिस्ट कह सकते हैं, लेकिन कोई भी हिंदू ऐसे कभी नहीं कहेगा। दूसरी बात है, जो भी सच्ची में हिंदुस्तान को अपनी सिविलाइजेशनल लैंड मानता हो, भारत को अपनी सिविलाइजेशनल लैंड मानता हो, वो भारत के टुकड़े करने की बात कर ही नहीं सकता, भले ही वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये इवन मुसलमान या क्रिश्चियन भी क्यों ना हो। भारत की अखंडता को तोड़ना ये सिर्फ टेररिस्ट का ही सपना हो सकता है, और ऐसा इंसान ही टेररिस्ट होता है कि जो अपने को टेरिटोरियली ब्रेक करने की बातें करे। लेफ्टिस्ट लोग काफ़ी बारी एजेंडा आगे पुश करने की कोशिश करते हैं कि नथुराम गोडसे ये हिंदू टेररिस्ट था, जिसने गौरी लंकेश को मारा वो हिंदू टेररिस्ट था, जिसने गोविंद पानसरे को मारा वो हिंदू टेररिस्ट था। लेकिन इन लोगों को टेररिस्ट और असैसिन इनके बीच का फर्क ही नहीं पता चलता है। असैसिन हमेशा एक इंसान को ही मारता है जिसे वो टारगेट करता है, किसी भी कारण की वजह से क्यों ना हो। लेकिन टेररिस्ट कभी भी एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट नहीं करता। टेररिस्ट का मकसद यही होता है कि वो हाहाकार मचाना। जैसे कसाब ने हाहाकार मचाने की कोशिश की, ऐसे बेगुनाहों को मारने की कोशिश की जिन्हें वो जानता तक नहीं था। ऐसे भी हो सकता है कि कसाब की गोलियों की वजह से किसी मुसलमान की भी मौत हुई हो। तो उसी तरह इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मारना ये टेररिस्ट का एजेंडा होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करना नहीं। अब लेफ्टिस्ट लोग काफ़ी बार ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोगों को आप टेररिस्ट कहते हो, लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी मारा जिन्हें वो जानते थे। लेकिन नहीं, उनका मकसद था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना, ना कि उनके पड़ोसी को टारगेट करना। तो वैसे ही जो भी अपनी सिविलाइजेशनल लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार उठाता है, वो आदमी अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल काम करे तो वो क्रिमिनल हो सकता है, लेकिन टेररिस्ट कभी नहीं हो सकता। इस्लामिक टेरर, नक्सली टेरर, ये टेरर के माध्यम से कोई फॉरेन आइडियोलॉजी ये हिंदुस्तान में प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हिंदू वे ऑफ लाइफ ये अपनी सांस्कृतिक आइडियोलॉजी है, तो उस तरह कोई भी हिंदुत्ववादी कोई भी फॉरेन आइडियोलॉजी ये अपने देश में प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। तो उसी तरह कोई भी हिंदुत्ववादी ये टेररिस्ट कभी हो ही नहीं सकता। तो हमें ऐसे फेक एजेंडा, फेक नैरेटिव्स से बच के रहना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।